तो बाहुबली की एनिमेटेड फिल्म आ रही है और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब हमें कोई भी हॉलीवुड या फिर जापानीज मूवी की इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद ही इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं। तो असल में हुआ यूं कि कुछ दिनों पहले बाहुबली की 10th एनिवर्सरी थी। बाहुबली की कंबाइंड फिल्म बाहुबली पार्ट 1 और 2 को कंबाइन करके एक मूवी रिलीज हुई थी, द एपिक नाम करके। वो थिएटर्स में रिलीज हो गई और जब लोग उसे देखने गए तब काफी सारे लोगों ने ये एक एनिमेटेड फिल्म का ट्रेलर लीक किया, जो कि सबको पहले लगा कि भाई एआई वेआई है या फिर कोई गेम ही आ रहा होगा, पर फिर जाके पता चला कि नहीं, ये तो कुछ और ज्यादा बड़ा है। और 2-3 दिन में फिर एस राजामौली का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो ही गया कि भाई वो लोग बना रहे एक एनिमेटेड फिल्म बाहुबली द इटरनल वॉर करके, जो कि 2027 में आ रही है और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। पहला पार्ट 2027 में आ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले कोई बाहुबली का एनिमेटेड वर्जन आया ही नहीं है। इससे पहले बाहुबली की ऑलरेडी 2 एनिमेटेड सीरीज रिलीज हो चुकी है, बाहुबली द लॉस्ट लेजेंड एंड बाहुबली द क्राउन ऑफ ब्लड करके। दोनों ही सीरीज आ चुकी है और दोनों ही इंडिया में एनिमेटेड हुई है। तो ये इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि आप ऐसे कई लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि ऐसे 2 एनिमेटेड सीरीज बाहुबली को लेके है। एपिक रिलीज हुई और उसके साथ ये ट्रेलर अटैच था और अब आप सबको पता है कि बाहुबली की एक एनिमेटेड फिल्म आने वाली है, और वो भी इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास एनिमेशंस के साथ। तो अगर ट्रेलर की बात करें तो बाहुबली के फर्स्ट पार्ट के एंड में जब कटप्पा डैडी बाहुबली की यानी कि अमरेंद्र बाहुबली को जब पीछे से मार देता है, तब उसकी सोल आफ्टर लाइफ में एक देव एंड असुर के बीच में जो एंशिएंट कॉस्मिक वॉर शुरू होती है उसके बीच में पहुंच जाता है, मोस्ट लाइकली बैलेंस बनाने के लिए कि कोई एक पक्ष ज्यादा ऊपर ना चला जाए। और ये दिखाती है कि बाहुबली के जीते जी तो ठीक है, पर उसके मरने के बाद भी उसकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है अभी तक। बाहुबली की डेथ के बाद उसकी सोल सीधी एक बड़ी सी शिवलिंग के पास चली जाती है, जहां वो डांस करके वर्शिपिंग करता है। मोस्ट लाइकली उसे पावर मिल जाए इसलिए। और ट्रेलर के एंड में दिखाते भी है कि वो वहां से 2 हाथी को लेके पूरा एक रथ बना के भी निकलता है। आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है त्रिपुरा के एंशिएंट रूइंस में, जिसे पाताल लोक कहा गया है, जहाँ पे खड़ा होता है विशासुर और पीछे से आ जाता है देवराज इंद्र, जो कहते हैं कि बाहुबली को उससे कोई बचा नहीं सकता, मतलब वो उसको मारने के लिए पीछे आया है। पर विशासुर कहता है कि बाहुबली तक पहुंचने से पहले उसको विशासुर को मारना पड़ेगा। तो उन दोनों के बीच में जो बैटल होती है भाई, क्या ही जबरदस्त एनिमेशन, कोरियोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस क्या ही जबरदस्त बनाई है। एकदम ही फ्लोलेस, कूल, स्टाइलिश और 3D 2D एनिमेशन का जो कॉम्बिन करके बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। ऐसा भी नहीं है कि ट्रेलर में जो लड़ाई दिखाई है वो सीधी एंड फाइट या फिर मेन फाइट होने वाली है। ये तो सिर्फ इंट्रो या फिर जो फाइट्स होती है मूवीज की शुरुआत में वही वाली लग रही है, क्योंकि जिस तरह से वो लड़े और जितनी जल्दी वो निपट गया, तो ये नहीं लगता कि कोई लास्ट फाइट होने वाली है। और वहां पे जैसे ही विशासुर थोड़ा बहुत नीचे जाता है कि तभी वहां पे बाहुबली आ जाता है अपना वो रथ लेके, जो वहां पे शिव जी की वॉरशिपिंग करता है, उससे मिला होगा शायद, क्योंकि वहां पे 2 हाथी आ जाते हैं। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली ये बात भी है कि बाहुबली के आते ही विशासुर जय महाकाल बोलता है। जो हमने सुना है उसके लेकेज की जो भूत पिशाच या फिर राक्षस भी होते, वो भी शिव जी के भक्त होते हैं और उनके साथ भी रहते हैं और उनकी भी पूजा पाठ करते हैं और उनसे ही वरदान लेते हैं। तो मतलब यहाँ पे वो भी दिख रहा है कि विशासुर जय महाकाल बोलता है, मतलब वो भी शिव जी को वर्शिप करता है एज अ राक्षस। एंड देन इंद्र एंड बाहुबली की फाइट शुरू होती है और तभी ट्रेलर अटक जाता है, मतलब वो आगे कुछ रखा है बचा है। और उसके जो एनिमेशन है बिल्कुल ही आर्केन और या फिर इनटू द स्पाइडर वर्स आपने देखी होगी शायद, तो उसके जैसे एनिमेशन दिख रहे हैं और लगे भी क्यों ना, क्योंकि वो आर्केन वाली टीम ही उस पर काम कर रही है। और एस राजामौली ने कह ही दिया था कि उनका विजन ही यही था कि वो आर्केन जैसे वर्ल्ड क्लास एनिमेशंस डिलीवर कर पाए, जो और सच बात भी है, क्योंकि एस राजामौली कभी भी अपने प्रोडक्ट को, अपने भी कभी प्रोजेक्ट को ऐसे ही एवे ही नहीं बनाते, या तो वो फुल ऑन ही डिलीवर कर देंगे या फिर कुछ भी नहीं देंगे। ट्रेलर में जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात थी कि बाहुबली असुर्स की तरफ से लड़ रहा है, मतलब बैलेंस बनाने के लिए वो देव्स की तरफ से नहीं लड़ रहा है, इंद्रा की तरफ से नहीं लड़ रहा, पर विशासुर की तरफ से लड़ रहा है। अभी तक पता नहीं है कि सिचुएशन बेस्ट फाइट है या फिर सच में ही वो असुर्स का पक्ष लेने वाला है, पर जो भी हो गए 2027 में मजा बहुत आने वाला है। एंड इस मूवी का रिलीज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में आज भी एनिमेशन को बच्चों की चीज है या फिर कार्टूनिश ज्यादा समझा जाता है, और उस पे बाहुबली जैसी बड़ी आईपी जो काफी ज्यादा ऑलरेडी सक्सेसफुल है, और वो एक वर्ल्ड क्लास एनिमेशंस के साथ बड़ी मूवीज लेके आ रहे हैं और काफी ज्यादा लोगों को इसे देखने ही वाले हैं। तो एनिमेशंस को लेके अब
इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती है हमें, क्योंकि ऑलरेडी ये जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी गई है उसने भी काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स को आइडिया दे दिया है कि एनिमेटेड चीज़ें बनाओ, लोग देखते हैं। उसके सीधे बाद ही बाहुबली के ऊपर ऐसी बड़ी मूवीज आना, वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा पुश देते हैं कि हाँ भाई आप बनाओ, लोग देखेंगे। और मूवी की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि एस एस राजामौली ने इसका 120 करोड़ का बजट रखा है, मतलब फुल थ्रोटल जा रहे हैं वो लोग। इस पे इंटरनेशनल एनिमेशन एंड विजुअल डेवलपमेंट स्टूडियोज काम कर रहे हैं, जैसे कि एनीवेंचर यूके का, फिर ज़ाराटन स्कॉटलैंड एंड अकाइड, प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ पता नहीं, पर फ्रांस का SEYD ये अकाइड, जिसका मतलब है कि ये कुछ भी कमी नहीं रखने वाले हैं इसमें। और इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ईशान शुक्ला, जिन्होंने काफी सारी अवार्ड विनिंग मूवीज बनाई है, जैसे कि कल्कि की शॉर्ट फिल्म और स्टार वॉर्स के विजन्स की जो है उसमें एपिसोड्स के ऊपर उन्होंने काम किया है। बाहुबली काफी ज्यादा अच्छे हाथों में ऑलरेडी है। एंड प्रभास एंड रम्या किशन भी अपने रोल्स को लेकर वापस से आ रहे हैं, बाहुबली एंड शिवगामी को लेकर, वो भी उनमें वॉइस देने वाले हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो ये लोग मूवी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है और कितना अपना देना चाहते हैं, डेडिकेशन देना चाहते हैं। पर खैर अभी तो 2027 में आने वाली है, 2026 ही पूरा पैक्ड है। 2027 में भी द बैटमैन भी आने वाली है, और महाअवतार परशुराम या फिर महाअवतार की दूसरी मूवी आने वाली है, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो 2027 में ऑलरेडी इंडिया की 2 एनिमेटेड बड़ी मूवीज आने वाली है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनली एक्साइटेड हूँ। तो आपको कैसा लगा ट्रेलर, कुछ मिस तो नहीं किया ना मैंने, तो मुझे जरूर से कमेंट में बता देना। और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए देखते रहिए एनिवर्स। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।